वो एमपी का सबसे सनकी आशिक निकला। जी हां, इंदौर की इंजेक्शन गैंग का खुलासा जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस जो बता रही थी वो भी हैरान थी, और कहानी सुनाते वक्त पुलिस ने जो कुछ बताया उसने बड़ा हैरान कर दिया। जी हां, अगर इसे मैं एमपी की सबसे हॉरर लव स्टोरी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। इसलिए हॉरर लव स्टोरी कह रहा हूं कि इस सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका को सजा देने के लिए डेड बॉडी तक को नहीं छोड़ा। उसने डेड बॉडी का इस्तेमाल कर लिया। कहानी आपको पता है, और एमपी में रहने वाले या देश में रहने वाले लोगों को भी पता है कि कैसे उसने एक तरफा आशिकी में बदला लेने के लिए संक्रमित इंजेक्शन दे दिया था एक लड़की को, और लड़की को मारने की कोशिश की थी। अब इस पूरी कहानी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नया खुलासा है वो नया खुलासा काफी चौंकाने वाला है। जैसे मैंने कहा, इस हॉरर लव स्टोरी में डेड बॉडी भी आ गई, वो भी सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई डेड बॉडी। डेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया संक्रमित इंजेक्शन देने के लिए। पुलिस भी हैरान थी जब नया खुलासा हुआ, और कहानी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को लिंक मिला। पहले जो शुरुआत में आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें से एक वो मुख्य आरोपी जो लड़की को एक तरफा प्यार करता था और उसके दोस्तों ने मिलकर इंजेक्शन लगाया था। अब इस कहानी में होता यह है कि कड़ी दर कड़ी परत खुलती है। पता चलता है इनसे पूछताछ में कि इन्होंने किसी भिखारी का इस्तेमाल नहीं किया था। जो पहले बात आई थी कि भिखारी का इस्तेमाल करके संक्रमित इंजेक्शन दिया गया, इन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची थी। सरकारी अस्पताल में काम करने वाली एक स्वीपर के पति को पहले पैसों का लालच दिया, फिर सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई डेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया उस लड़की को संक्रमित इंजेक्शन देने के लिए। और इस कड़ी दर कड़ी में पता चला कि एक के बाद एक कई तार जुड़ते गए, और जो आरोपी शुरुआत में 2 थे वो बढ़कर 7 हो गए, और जो सफाई करने वाली यानी स्वीपर महिला थी वो पुलिस को गुमराह करती रही पूरे केस में। और ऐसा गुमराह कर रही थी कि वो कहानी में ट्विस्ट ला रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये जो इंजेक्शन देने वाला काम है, इसमें कहां किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, पुलिस खुद बता रही है। सराफा थाने के अंतर्गत 12 तारीख को एक घटना हुई थी। 7:30 बजे एक जो महिला जो कि सराफे में काम करती है, अपनी बहन के साथ घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसको एक लड़के ने एक शक्कर फेंकी तो वो रुक गई, और शक्कर फेंकने के बाद जब वो रुकी तो पीछे से एक लड़के ने उसके इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगाकर वहाँ से भाग गया। इस पर से जो महिला थी, युवती की रिपोर्ट पर से थाना सराफा में आईपीसी सेक्शन 354 और 324 और 506 के तहत केस रजिस्टर किया गया। इसमें जो पीड़िता के द्वारा ये बताया गया कि 1 साल से लगभग मुझे किशोर नाम का व्यक्ति परेशान कर रहा है, और जरूर उसने ही घटना कराई होगी। तो इस आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सराफे की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसको इन्वेस्टिगेट किया, और सीसीटीवी फुटेज और कई एविडेंसेस के आधार पर किशोर को हिरासत में लिया। किशोर से पूछताछ की गई तो किशोर ने घटना घटित करना कबूल कर लिया, और उसने अपने जो साथियों के नाम बताए, और उसने कुल मिलाकर उसने ये बताया कि उसने संक्रमित ब्लड होता है, ब्लड का इंजेक्शन लगवाया था। और उसने अपने एक मित्र की जो पत्नी है वो एमवाई में काम करती है, तो वहाँ से संक्रमित ब्लड की व्यवस्था की थी, और उसके बाद संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाया था 2 व्यक्तियों ने। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में 7 आरोपी बनाए गए, जिसमें महिला सहित 7 आरोपी बनाए गए, जिसमें कि 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, पूरी कहानी को आपने सुना भी कि कैसे इसमें पूरी एक साजिश रची गई, और जो स्वीपर महिला थी उसके पति ने लालच दिया पैसों का, तो उसने पति के कहने पर ये इस तरीके से संक्रमित इंजेक्शन लगाने में मदद की आरोपी की। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कैसा इश्क, इंदौर की ऐसी कहानी, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, ऐसा एक तरफा इश्क की कहानी जिसमें इंसान इस कदर गिर जाए कि मतलब वो सीधा जानलेवा साजिश रचे इस तरीके से इंजेक्शन वाली। और ये इंजेक्शन गैंग में इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 1-2 नहीं, इसमें 7 लोग शामिल पाए गए, पूरी गैंग जिसने इंजेक्शन देने की साजिश रची थी। और अपने आप में उस लड़की के खिलाफ इस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया था। वो तो पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो उसके बाद जैसे मैंने कहा परत दर पर कहानी खुलती गई। लेकिन आपने भी देश में या मध्य प्रदेश में इस तरीके का झकझोर देने वाला मामला नहीं सुना होगा, जहां पर कोई सनकी आशिक इस तरीके की हरकत करे। और तो और कई खुलासे हुए, उसको एक तरफा प्यार, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट, और उसे इस लड़की से इस कदर प्यार हुआ कि उस लड़की ने मना क्या कर दिया। इसने
सनक सवार कर ली और ऐसी हरकत की, ऐसी वारदात की, जिसका पुलिस ने जब खुलासा किया हर कोई हैरान था। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी कहानी सुनाई तो वो अपने आप में बहुत कुछ नया मोड़ लेकर और खुलासा लेकर आई। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाएगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने।